क्या जरूरत थी पीड़िता के खिलाफ बोलने के लिए? आपको प्रोटेस्ट की क्या जरूरत थी? शासन ये बोला? हाँ, बोला कि आपके साथ तो नहीं हुआ है ना घटना, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? कैंपस में रेप जैसी घटना हुई है, गैंगरेप जैसी घटना हुई है, तो हम बीएचयू के छात्र जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तो हमारे आंदोलन के तीसरे दिन बीएचयू प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एबीवीपी के गुंडे आते हैं, मारपीट करते हैं और हमें प्रोटेस्ट से हटा दिया जाता है। मोदी का जो स्कीम है और मोदी का जो पूरा राम राज का कहानी है, यही है कि इस राम राज में महिलाओं के साथ जो है कि रेप होगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा, यही राम राज है इनका। क्योंकि इसी राम राज में हम देखते आए हैं यूपी नंबर 1 पे महिलाओं के शोषण में है। कि रेप के खिलाफ बोलना जो कि कोई जुर्म नहीं है, जेंडर जस्टिस के खिलाफ बोलना कोई जुर्म नहीं है, सोशल जस्टिस के खिलाफ कोई बोलना जुर्म नहीं है। और हम तब तक बोलेंगे जब तक रेप कल्चर इस देश से खत्म नहीं हो जाता। तो ये बीजेपी सरकार रेपिस्टों की सरकार है और इनके राम राज्य में महिलाओं का इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। तो इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि ये सरकार जनता विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है और ये सरकार संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है और ये सरकार एक नंबर की पितृसत्तात्मक सोच की सरकार है। इस देश में, इस देश की जो आत्मिक चिंतन है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको इस स्तर पे गिरा दिया गया है कि आपके कैंपस में, आपके देश में रेप की घटना होगी और आपसे कहा जाएगा कि आपके साथ नहीं हुआ है, आप मत बोलिए। क्या हमारी जो भाषा इस समय जो बन रही है, क्या यही थी जब निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था? तब तो हम ये सवाल नहीं करते थे कि निर्भया के साथ हुआ है, आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसे उसको इस स्तर तक गिरा दिया गया है कि कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं हुआ है तो मत बोलिए। ये कहाँ की भाषा है हमारे? तो सोनाली, एक चीज हमको बताइए कि जब इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, प्रशासन सोच रहा है कि प्रोटेस्ट न करें, सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, बच्चियां स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या लगता है भविष्य क्या है इस देश का, इस देश की बेटियों का? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और बार बार हम अपनी खबरों में बताते रहते हैं कि ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये बता देने के बाद खबर बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे सामने देखिए, ये बीएचयू का मेन गेट है, बीएचयू परिसर है जहाँ पर हम उपस्थित हैं और जो मामला है अब उस पर चर्चा करेंगे। सदाचारी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी नेताओं को उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा, सोचिए कि न्यायपालिका के द्वारा जब उनको बेल मिल जाती है, उसके बाद सबसे बड़ा मामला आया कि बीएचयू आईआईटी के जो छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के कथित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा वो रेप को अंजाम दिया गया था। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बीएचयू के 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, जिसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब सोचिए कि वो बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरह से तमाम तरीके की योजनाएं बनाई गई, लेकिन वो जो है जेल जाते हैं और जेल के बाद जब उनको बेल मिलती है, इतने बड़े मामले में 13 छात्रों को जब निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद बीएचयू के उग्र छात्र प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए बीएचयू की वो छात्रा हैं, हमसे बातचीत करेंगे। क्या मामला है, आज क्यों प्रदर्शन चल रहा है? ये मामला ये है कि आज से 1 साल पहले 1 नवंबर को 2023 में आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते हैं बीएचयू गेट पे। और हमारे आंदोलन के तीसरे दिन बीएचयू प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एबीवीपी के गुंडे आते हैं, मारपीट करते हैं और हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद, 11 महीने बाद कमेटी बनती है और उस कमेटी में ये कहा जाता है कि आपको सस्पेंड किया जा रहा है, जो कि हमें सस्पेंड किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, आपका एचआरए नहीं मिलेगा, आप हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं, आप जो भी सुविधा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रेप के खिलाफ बोला था। सो बीएचयू ने ये कहा कि हम 15 दिन की कमेटी बनाएंगे, जिसमें हम आपको डिसिप्लिन कमेटी बना के डिसिप्लिन सिखाएंगे। तो हमारा बीएचयू प्रशासन से यही कहना है कि डिसिप्लिन क्या, रेप के खिलाफ बोलना हमारी डिसिप्लिन को दिखा रहा है? डिसिप्लिन की जरूरत तो आपको है, ना कि हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। तो मैं बीएचयू प्रशासन से कर रही हूँ कि डिसिप्लिन आप
लीजिए काउंसलिंग, आप लीजिए, न कि हम बीएचयू के छात्र उस काउंसलिंग लेंगे। शासन के द्वारा ये कारण बताया गया कि नहीं आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीएचयू गैंग रेप पीड़िता के खिलाफ, इसलिए हम कर रहे हैं। वो प्रशासन बोला कि आपको क्या जरूरत थी पीड़िता के खिलाफ बोलने के लिए, आपको प्रोटेस्ट की क्या जरूरत थी? शासन ये बोला? हाँ, बोला कि आपके साथ तो नहीं हुआ है ना घटना, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये बोला कि आपके साथ घटना नहीं हुआ इसलिए क्यों कर रही हैं? प्रशासन का यही पूरा कहनाम था। सीधे तौर पे ऐसे ही जब कमेटी बनी थी, कमेटी के लोग यही कहे कि आपको क्यों बोलने की जरूरत थी, आपको प्रोटेस्ट की क्यों जरूरत थी, जबकि इसके खिलाफ कमेटी जब आपके साथ तो रेप नहीं हुआ है ना, तो आपने क्यों बोला? इस तरीके का बीएचयू प्रशासन का रवैया है। हमें नहीं समझ में आता है कि ये एक एजुकेशन संस्था है जहाँ पे हम शिक्षा लेने के लिए आते हैं, और आप इस तरीके की बातें करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप महिला विरोधी हैं और आप जेंडर जस्टिस की बात कतई नहीं कर सकते हैं, आप सोशल जस्टिस की बात कतई नहीं कर सकते हैं। क्या नाम, आपका नाम क्या? मेरा नाम चंदा यादव है। अच्छा चंदा, हम एक बात हम ये जानना चाहेंगे, मोदी जी यहाँ से प्रधान सांसद हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में राम राज की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। लगता नहीं है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये राम राज और ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के होने के बाद ही सारा कुछ परे है? देखिए, मोदी का जो स्कीम है और मोदी का जो पूरा राम राज का कहानी है, यही है कि इस राम राज में महिलाओं के साथ जो है कि रेप होगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा, यही राम राज है इनका। क्योंकि इसी राम राज में हम देखते आए हैं यूपी नंबर 1 पे महिलाओं के शोषण में है। हमने देखा कि मणिपुर में भी भाजपा की सरकार थी जहां पे महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। हमने देखा कि महिला रेसलर जिस तरीके से दिल्ली में बैठी हुई थी, वही ब्रिजभूषण जिनका शोषण किया वो बीजेपी का व्यक्ति था। हमने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की घटना में, और हमने देखा कि जिस तरीके से आईटी सेल जो बीएचयू की घटना हुई, वो तीनों आरोपी बीजेपी के आईटी सेल के लोग थे जिन्हें छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो की घटना में आप जिस तरीके से देखे कि उन 11 आरोपियों को छोड़ के और उनका फूल माला के साथ स्वागत किया जाता है, केक काटा जाता है। तो ये बीजेपी सरकार रेपिस्टों की सरकार है और इनके राम राज्य में महिलाओं का इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। चंदा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बिल्कुल हम देख रहे जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रही थी। इस जो सरकार है, जो न्यायपालिका, क्या उम्मीद रखती हैं? आप तो नए जनरेशन की हैं, क्या पीढ़ियों में क्या संदेश जाएगा, क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, हम जो सरकार से उम्मीद रख रहे हैं या फिर इस जनरेशन में हम यही सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमें सिक्योरिटी दिया जाए, न कि हमारे ऊपर जुल्म किया जाए। और ये जो सरकार है जब से सत्ता में आई है 2014 से, आप देख लीजिए एनसीआरटी की जो डाटा है, एनसीआरबी की जो डाटा है, उसमें आप देखें कि साफ तौर पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है महिलाओं के शोषण में, उनके साथ आपराधिक घटनाओं करने में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस शासन, ये जो मोदी सरकार आई है वो उसमें महिलाएं सुरक्षित हैं? बल्कि मोदी सरकार के आने के बाद महिलाओं के ऊपर दमन और तेजी से बढ़ा है। तो हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द ये वापस हो और ये जो सत्ता में ना आए। हमें ऐसे सरकार की जरूरत है जो हमें सेफ्टी इशू कराए, जो हमें रोजगार दे, जो महंगाई पे लगाम लगाए। ये सरकार चौतरफा हमला किया है हमारे ऊपर, कहीं एक से नहीं बल्कि इस देश भर में चौतरफा हमला किया है इस सरकार ने। तो इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि ये सरकार जनता विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है और ये सरकार संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है। और ये सरकार एक नंबर की पितृसत्तात्मक सोच की सरकार है। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, क्या कहेंगी? अभी आपने इस तख्त लिया हुआ है जिस पे लिखा है कि गैंगरेप का विरोध करने वाले स्टूडेंट का सस्पेंशन तत्काल वापस लो। क्या लगता है ये जो प्रशासन, बीएचयू प्रशासन बच्चों के साथ कर रहा है? अभी चंदा से हमारी बात हो रही तो वो कह रही कि साफ साफ प्रशासन ने कहा कि आपके साथ तो रेप नहीं हुआ था, आप क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए? आप सोचिए, इस देश में, इस देश की जो आत्मिक चिंतन है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको इस स्तर पे गिरा दिया गया है कि आपके कैंपस में, आपके देश में रेप की घटना होगी और आपसे कहा जाएगा कि आपके साथ नहीं हुआ है, आप मत बोलिए। क्या हमारी जो भाषा इस समय जो बन रही है, क्या यही थी जब निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था? तब तो हम ये सवाल नहीं करते थे कि निर्भया के साथ हुआ है, आप क्यों बोल रहे हैं? तब तो देश की जनता सारी सड़क पे आ गई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की।
मैं ये कह रही हूँ देश की जनता की जो सोचने की शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको इस स्तर तक गिरा दिया गया है कि कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं हुआ है तो मत बोलिए। ये कहाँ की भाषा है? हमें कह रहे हैं ये जो भाषा आ रही है भाजपा की भाषा है, ये फांसीवाद की भाषा है। ये कह रहे हैं कि आप मत बोलिए, हम बताएंगे आपको, आप उसी मामले में बोलिए और आपके साथ हो जाएगा तब भी आप मत बोलिए। आप बोलेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ FIR कर दी जाएगी, आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह के हमारे पास तमाम उदाहरण मौजूद हैं। आप देखिए उमर खालिद को कितने दिनों से बंद किया हुआ है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बंद किया गया है। सोनाली, हम ये जानना चाहेंगे प्रशासन जो इस तरह का रवैया अपना रहा है, इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा हो सकती है कि जो प्रोटेस्ट हम अपने लिए नहीं करेंगे, अपने लोगों के लिए नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। मंशा क्या है इसके पीछे, कुछ समझ में आता है आपको? नहीं, मंशा तो साफ है ना। बीजेपी IT सेल के मेंबर थे जिन्होंने ये काम किया। उसके बाद जो BHU प्रशासन भी है वो उनके टूल की तरह ही काम कर रहा है। उन्हें जो है सरकार जो लिख के दे रही है, जो कह रही है वही करना चाहते हैं। आप सोचिए स्टैंडिंग कमेटी जो यहाँ पे है, जहाँ पर हमको बुलाया गया कि आप अपनी बात रखिए कि आपने ऐसा क्यों किया, इनडिसिप्लिन एक्शन, उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जो है ABVP के मेंबर है। तो बताइए आप, जब ये पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो पूरा उसमें भाजपा की सोच और ABVP के जो लोग हैं वो सब भरे पड़े हैं, तो इसीलिए प्रशासन नहीं चाहता है कि हम इसके खिलाफ बोलें। वरना आप सोचिए कि यही इंसिडेंट अगर हुआ होता कहीं और उसके मेंबर जो है किसी और पार्टी के पाए जाते तो क्या यही रवैया रहता BHU प्रशासन का? मेरा यही सवाल है। अगर यही मेंबर कहीं और के होते तो क्या यही रवैया होता? आप सोचिए कि ये जो घटना हुई उसके बाद तीसरे दिन ही CCTV फुटेज से पता चल जाता है कि ये लोग कौन है। उसके बाद भी इन्हें मध्य प्रदेश चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। किसी मतलब कोई खबर नहीं है इनको। BHU प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वो प्रदेश है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। सोचिए, और इतनी जघन्य घटना आपके कैंपस में हो रही है, कैंपस के अंदर। तो यही सारे सवाल हैं हमारे। तो सोनाली, एक चीज हमको बताइए कि जब इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, प्रशासन सोच रहा है कि प्रोटेस्ट न करें, सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, बच्चियां स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या लगता है भविष्य क्या है इस देश का, इस देश की बेटियों का? नहीं, भविष्य तो बनाना पड़ेगा। भविष्य क्या है ये सोच के अगर अभी देखेंगे तो हमारा भविष्य तो यही है कि फांसीवादी सरकार है, वो चाहती है कि देश का संविधान ना बचे, आपकी आवाजें ना बचे, आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने जो प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के खिलाफ ही हमारे ऊपर आया है ना सस्पेंशन। हमने तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें तो अधिकार है ना प्रोटेस्ट करने का, हमने तो उसके अंदर ही रहते हुए किया। तो ये जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, कैंपसेस हैं, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, अधिकार है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस स्थिति में खड़े होकर भविष्य देखना तो बहुत मुश्किल की बात है। हमें भविष्य यही देखना है कि हमें किस तरह से इस लोकतंत्र को बचाना है और इस फांसीवादी सरकार को इस देश से, समाज से जल्द हटाना है। तो ये भविष्य खुद गढ़ना है अपने इस देश की बेटियों को अपने हाथ। बिल्कुल, भविष्य हमें खुद गढ़ना है और हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। चलिए देखिए, ये सोनाली हैं, इससे पहले हमने चंदा से भी बात की। इधर पूरी तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से और ये बात समझ में आने लगी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, योगी आदित्यनाथ से लगाए देश के प्रधानमंत्री मोदी के जो दावे हैं, वो दावे अब पूरी तरह से इस तरह के हो गए हैं, समझिए कि नित्य दिन घटनाएं घटित हो रही, नई घटनाएं घटित हो रही हैं।